नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक। मेरा नाम है डॉक्टर विनोद कुमार विनोद कुमार प्रसाद, BAMS MD AM डी फार्मा। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जो अभी रिसेंट चल रहा है कोरोना के समय में। बहुत से लोगों को कोरोना डबल वैक्सीन लेने के बाद भी हो रहा है। तो ये कोरोना डरने का उतना नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको हो पॉजिटिव, अगर रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आया हो तो आप है ना काढ़ा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है अपने प्रैक्टिस में, अगर आप काढ़ा का उपयोग करते हैं, अगर 20 दिन अगर करते हैं तो इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। नॉर्मल आदमी लाइफ अपना व्यतीत करता है। हालांकि कोरोना का जो वायरस है इसका लाइफ टाइम 15 डेज़ ही है। 15 डेज़ में ये मोस्टली निगेटिव आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये काढ़ा का उपयोग कम से कम 20 दिन करना चाहिए। हालांकि इसका कोई काढ़े का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरा हर्बल है और वैसे चीज़ों से बना हुआ है जो आपके घर में हमेशा मौजूद रहता है। जैसे कि खाने की चीज़ें में गुड़ है, ये फिर तुलसी का पत्ता जो हमेशा मिलता है, जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं। और जी ये मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ, ये मेरा खुद का कम से कम मेरे पास जितने पेशेंट 50 पेशेंट को मैंने ऐसा कहा है, सलाह दिया है, और 50 पेशेंट ये सलाह लेने के बाद भी स्वस्थ भी हुए। हाँ, ये काढ़ा तो एक है ना सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ेगा आपको। बाकी एलोपैथिक मेडिसिन जो है, जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है या मैं भी प्रेस्क्राइब करता हूँ, तो वो आपको लेना चाहिए। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं कि सिर्फ काढ़े से ही आप कोरोना को भगा दें, ऐसा नहीं होता है। ये सप्लीमेंट के रूप में होता है जो बीमारी को जल्दी रिकवर करता है। कहने का मतलब है मेरा कि अगर ये इसके एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ अगर आप ये भी करते हैं तो इसमें आपको फ़ायदा डबल मिलेगा। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी कुछ मैं बताता हूँ। ये वीडियो मेरा ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा ही रहेगा, बताता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले है ना आपको इसमें सामग्री लेना है। अच्छा, ये कि एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ काढ़ा जो है ये सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं है, आप इसको नॉर्मल सर्दी के लिए भी यूज कर सकते हैं और जनरली हम लोग करते आ रहे हैं। सिर्फ कोरोना तो एक नया वेरिएंट आया है, नया वायरस आया है जो नया है, लेकिन उसमें भी ये कामगार देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ है ना कोरोना में काम दे रहा, बाकी चीज़ में नहीं दे रहा। बाकी सर्दी बुखार जो निमोनिया, हाँ, ये सब में काम आता है इसका। तो देखते हैं सामग्री में आपको ना पहले लेना है तुलसी का पत्ता, जो हमेशा घरेलू रहता है, 5 पत्ता लेना है। अगर लाल तुलसी मिले तो ज़्यादा फ़ायदा है, अगर नहीं मिला तो हरा तुलसी भी अच्छा ही फ़ायदा करता है। दूसरा है अदरक। अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेना, जो हमारे किचन में अवेलेबल ईजिली मिल जाता है। छोटा टुकड़ा लेना, अदरक का एक टुकड़ा लेना है। और तीसरा नंबर है काली मिर्च। काली मिर्च को काली मिर्च भी बोलते हैं। तो ये ना लेना है हमको 6 पीस, यानी एक गोल गोल छोटा सा दाना रहता है, मोती के जैसा दाना रहता है, उसको 6 पीस लेना है काली मिर्च। चौथा है लवंग। लवंग तो सभी घरों में रहता है, सभी किचन में अवेलेबल ही रहता है। ये लवंग लेना है 3 पीस। पांचवा है आपका दालचीनी। दालचीनी का टुकड़ा, छोटा टुकड़ा लेना चाहिए दालचीनी का, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो आपको ना वो ज़्यादा इरिटेशन ज़्यादा होगा, इरिटेशन, गले में इरिटेशन ज़्यादा लगता है कभी कभी और स्वाद खराब हो जाता है। इसलिए ज़्यादा नहीं, एक छोटा टुकड़ा अपने क्वांटिटी का जितना पानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। छठा है हरा इलायची। हरा इलायची लेना है 5 पीस। हरा इलायची का काम क्या है, ये स्वाद को बढ़ा देता है और भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो काम करता है, हमारे इम्यूनिटी को डेवलप करता है। सातवां है गुड़। गुड़ या शहद। गुड़ जो गन्ने से बनता है, गुड़ देसी जो गुड़ होता है या कोई भी बाज़ार में जो भी अवेलेबल, जिसको इंग्लिश में जिगर भी बोलते हैं, हाँ, जैगर जिगर सेम ही है। तो गुड़ लेना है, वो गुड़ ले सकते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं तो आप शहद ले सकते हैं। शहद तो सबसे अच्छा होता है, एकदम 100 में 100% नेचुरल है। वो मधुमक्खी के द्वारा बनाया गया रहता है। बहुत सा शहद मार्केट में है अवेलेबल, जो आपको सुविधा है। पतंजलि का ऐसे मैं यूज़ करता हूँ और पेशेंट को भी बोलता हूँ। डाबर का भी अच्छा है, डाबर का भी अच्छा रहता है, दाम भी
कुछ ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, पतंजलि, डाबर, झंडू, ये सब में कोई बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं। तो आप अपने आधार पे आप ले सकते हो, उसमें मैं आपको अपने ऊपर छोड़ता हूँ, आप जैसा भी कर सकते हैं। आठवां है आपका उपवास नमक। हाँ, और या सेंधा नमक। ये लास्ट का जो पोर्शन है, आठवां पोर्शन जो है, ये सबके लिए नहीं। ये आठवां जो है ये सिर्फ डायबिटीज़ वालों के लिए है। क्यों? क्योंकि ना डायबिटीज़ वाले जो होते हैं ये ना गुड़ नहीं ले सकते या शहद नहीं ले सकते, क्योंकि मीठा होने के कारण से उसको डॉक्टर मना करता है। तो ये उसको हानिकारक करेगा, क्योंकि शुगर का लेवल अगर लेने से बढ़ जाएगा। तो वैसे केस में ये उपवास नमक बोलते हैं या सेंधा नमक बोलते हैं, वो ले सकते हैं। हाँ, सेंधा नमक से बोलते हैं कि ना सेंधा नमक खाएंगे तो बीपी भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अपना समुद्री नमक जो यूज करते हैं हम लोग, जनरली सभी घरों में यूज करते हैं टाटा नमक, वो नमक अगर ज़्यादा खाएंगे उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन सेंधा नमक से उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये हम लोग पूजा में यूज करते हैं और ये ट्रेडिशनल है, जो हम लोग आज के युग में नहीं यूज करते, लेकिन करना चाहिए। इससे कोई साइड इफेक्ट, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। हाँ, तो आपको पता ही होगा सेंधा नमक सभी जगह मिलता है, सभी मार्केट में मिलता है, सभी स्टेट में भी मिलता है। ये आठों या सातों आइटम को, हाँ एक छोड़ दे तो 7 आइटम होता है, ये सातों आइटम को सिर्फ 2 कप पानी लेना है एक पतीले में, उसमें गर्म करना, ये सातों आइटम को उसमें मिला देना और 15 से 20 मिनट तक उसको उबालिए। उबलता है, उबलते उबलते जब है ना उसका कलर, पानी का कलर चेंज हो जाए, किसी का हरा हो जाता है थोड़ा हल्का, किसी का ना हल्का काला जैसा हो जाता है, तो जब वैसा हो जाए 20 मिनट उबलने के बाद, तो किसी अच्छे छन्ने से, या नहीं तो अगर नहीं छन्ना है आपको सूती कपड़ा ले लीजिए साफ, उससे आप इसको छान लीजिए। छान करके, और गर्म ही रहना चाहिए, छान करके उतना भी गर्म नहीं रहना चाहिए जिससे कि आपका जीभ जले या मुंह जले। तो आपको उतना ही गर्म लेना है कि जितना आप ले सके, पी सके। जैसे चाय जितना गर्म होता है, चाय भी तो लोग पीते ही है ना गर्म, तो उस आधार पे चाय जितना गर्म होना चाहिए से आप पीजिए। और इसको एक बार में नहीं पीना है, इसको आपको पीना है, घूंट घूंट पीना है चाय की तरह। कम से कम 1 कप काढ़े को लगभग लगभग है ना आपको ख़त्म करना पड़ेगा 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में ख़त्म करना। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, 2 कप अगर कप लेते हैं तो तब तक है ना उसको उबालते रहे जब तक कि पानी की मात्रा 1 या सवा कप के आसपास बचे, तभी उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, ये काढ़ा बन गया, आप इसको लिए। इस काढ़े को 15 या 20 दिन आपको कम से कम 4 बार लेना है। सिर्फ काढ़े को लेना, बाकी इसके साथ बिस्किट विस्किट लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन ये काढ़े को 4 बार लेना है। ठीक है, 15 दिनों के लिए। आप 15 दिन का अगर 4 बार लेते हैं तो इसको बहुत आराम मिलेगा, कोरोना का जो लक्षण है वो ख़त्म होगा, मुंह में स्वाद जो आना वो आना चालू हो जाएगा, छींकें आनी बंद हो जाएगी आपकी, और जो है ये आपको सिर्फ मतलब छींक तो कोरोना का से राहत मिलेगा, आपके थ्रोट का इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को छींक बहुत ज़्यादा आता है तो आप क्या कीजिए, घर में सभी के घर में तेल होता है, जनरली राई का तेल लेना चाहिए, क्योंकि राई का तेल या तिल का तेल ये गर्म होता है। इसको आपको है ना गर्म करना है, थोड़ा सा गर्म करना है हल्का सा, और न 3 बूंद या 2 बूंद दोनों नाकों के छिद्रों में आपको डालना है और कस के खींचना है सांस। इतना सांस खींचना है कि आपका जो तेल का जो अंश है ये आपको सिर तक पहुँचे और या तो गले तक पहुँचे, क्योंकि हमारा नाक में 2 रास्ते हैं, एक पेट की तरफ जाता है, एक है ना ब्रेन की तरफ जाता है। ठीक है, तो मोस्टली ब्रेन की तरफ जाता नहीं है, लेकिन उसे महसूस होता है ऐसा। तो ब्रेन की तरफ जाने का रास्ता नहीं है एक्चुअली में, साइंटिफिकली देखा जाए तो वो सीधा पेट की तरफ जाता है और लंग्स की तरफ जाता है। तो आप कस के लेते हैं तो उसको लगेगा, आपको ऐसा महसूस है कि नहीं हमारा ब्रेन में चला है, ब्रेन में, लेकिन एक्चुअली में ब्रेन में नहीं जाता, वो लंग से होता है। लंग से होते हुए उसका कंटेंट, जो भी कंटेंट है या स्मेल है, वो फीलिंग होता है ब्रेन में। तो कस के लेना है। हाँ, और आपको गले में तेल तेल जैसा महसूस होगा, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप उसके बाद गर्म पानी पी लीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो छींक जो हो मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में ही, 2 या 3 दिन में ही आपका छींकें पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ठीक है, आप इसका उपयोग करके देखिए, मेरा विश्वास कीजिए। मैं करीब 10 साल से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ
और BMS है तो मेरा जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड जो रहेगा वो आयुर्वेदिक के बेस पे ही रहता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता, लेकिन बहुत कम मात्रा में, जो ज़्यादा हानिकारक नहीं है, जिस पे H1 या H लिखा रहता है, तो मोस्टली वो मैं अवॉइड करता हूँ और लोगों को बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन जनरल वे में, घरेलू नुस्खे के रूप में, जो आज से नहीं, बहुत पुरानी पुरानी नुस्खे हैं, लेकिन हम लोग इसको भूल गए। तो इससे आज के डेट में इसको भी लेना चाहिए। देखिए, हमारा मकसद है लोगों को ठीक करना। हाँ, ये नहीं कि ना हमको सिर्फ एलोपैथिक को बुराई करना या आयुर्वेदिक को अच्छाई बताना या और किसी का उसमें खामियां निकाल, ऐसा नहीं। हमारा मकसद ये होता है, या हमारा मकसद ये होना चाहिए, या है हमारा मकसद, या मेरा मकसद बोलेंगे तो, कि हमको लोगों को ठीक करना। लोग ठीक हो चाहे किसी भी तरह से, होम्योपैथिक से भी हो, एलोपैथिक से भी हो, या आयुर्वेदिक से भी हो, कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है। ठीक हो, लोगों को दुख दूर हुआ, वो खुश होके जाते हैं, यही सबसे बड़ी तसल्ली होती है। इसलिए आप इसको उपयोग कीजिए, विश्वास करके उपयोग कीजिए, खुद ट्राई करके उपयोग कीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ़ायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। तो आप इसको है ना कीजिए, खुद भी कीजिए, लोगों को भी बताइए, हाँ, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लोगों को बताइए, और मेरा जो YouTube में जो भी है उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए नए छोटे छोटे वीडियो आपको मिलता रहेगा। छोटे छोटे, मैं छोटे छोटे वीडियो हर संडे को बनाता हूँ, छोटे छोटे वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन से, जो क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से, और उसका उपयोग भी है, आप एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जड़ी हैं, बहुत सारे फल फ्रूट हैं, जिसको खाने से आपको बताऊंगा फ़ायदा होता है, ठीक है। और एलोपैथिक मेडिसिन भी आप लेते हैं, ठीक है। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ, और आगे फिर मिलूँगा। हाँ, और मैं अपने ये बताता हूँ, मैं ये सिर्फ वीडियो आप लोग को जानकारी के बताऊँ, ये कोई पैसे के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा, क्योंकि मैंने है ना, मेरा प्रोफेशन है, मैं अपने हिसाब से अच्छी पैसा कमाता हूँ, और मैं PhD भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, तो मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ। हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, हिस्ट्री का, हिस्ट्री से मैंने MA किया है, MBA किया है मैनेजमेंट में, और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, और ना PhD के लिए कार्यरत हूँ। PhD में परस्यूइंग चल रहा है, अभी मेरा PhD चल रहा है, एक ऐसे टॉपिक पे चल रहा है जो समाज में लोगों को बहुत ही भलाई का काम करेगा समाज में। आप, अभी तो मैं पूरा नहीं किया, इसलिए आगे इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं इतना बताता हूँ कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे कोई बुक से उठाया और क्या। हाँ, एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी आदमी पूर्ण रूप ज्ञानी नहीं होता है। मैंने भी कुछ लिया है, तो कुछ वेद, पुराण या आयुर्वेदिक मेडिसिन के बुक, चाणक्य, अपना क्या बोलेंगे, बहुत से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो पुरानी काल में हुए हैं। तो चरक जिसको बोला जाएगा, हम चरक बोलना चाहता था, चाणक्य मुँह से गलती से निकल गया। चरक की बुकों से मैंने लिया है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसके बाद यूज़ भी किया है। अध्ययन तो किया है, किया, अपने ऊपर यूज़ भी किया है, और यूज़ करने के बाद फ़ायदा भी देखा, तब आपको मैं बता रहा हूँ। अभी तक में कोरोना 3 फेज में आ चुका है इंडिया में, या वर्ल्ड में बोलिए, 3 फेज में आ चुका है। तीनों फेज में मैं सर्वाइव रहा। वैक्सीन तो मैंने 1 साल पहले लिया है, क्योंकि 1 साल पहले ही वैक्सीन बना है। उसके पहले मैं कई कोरोना पेशेंट को मैंने ठीक किया है, और उसमें मैं सर्वाइव भी रहा हूँ, काम भी किया है। हाँ, लेकिन मैंने काम करते वक्त कुछ सावधानियां बरती, जो गवर्नमेंट के द्वारा या ICMR के द्वारा गाइडलाइडेड है, गाइडलाइड किया गया है, वो उसको सेफ्टी मेज़र अपनाया है। और साथ साथ मैंने पहले से, शुरू से ही, करीब ये मुझे 5 साल हो रहा, 5 साल से मैं गिलोई और अश्वगंधा, ये दोनों का सेवन मैं रेगुलर मॉर्निंग में करता हूँ, खाना खाने के, नाश्ते के पहले, अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रश करने के बाद। तो ये मैं करता आ रहा हूँ, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है, बहुत फ़ायदा मिला है। आप लोग भी शायद यूज़ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।